हाय गाइस, आप देख रहे हैं मनी चोरी ब्रिजवासी व्लॉग में फिर उपस्थित हूँ आप सभी नटखट मित्रों के समक्ष। इस समय कोई व्यक्ति ऐसा मिला है कि वो कहता है कि मुझे थोड़ा सा पैसा चाहिए, आप मेरा जादू देख लो। तो हम इसका जादू देखने में लगे हुए हैं, जिससे इसको 2 पैसे की प्राप्ति हो जाए। ठाकुर जी की कृपा से इसका भरण पोषण हो जाएगा, क्योंकि देखो हर आदमी मान सम्मान का भूखा है। ये भी अपनी कलाकारी दिखा के ही पैसा लेना चाहता है, तो उसका प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो जैन साहब भी झोले में से थोड़ा मछली निकालेंगे सर, 3 बार घुमाएंगे 2 बन जाते। नहीं सर, अभी एक ही है, देखो ये हाथ खाली, ये कल से खाली, अभी एक ही है सर, डाला नहीं। देखो जब मैंने ऐसे किया और ऐसे करके बोला घुट दो, आपको तक लग गया सर, अब 2 बनेगा सर। जादू मत समझना सर, जादू होता तो स्टेट बैंक गायब कर देता। हाँ, यूँ कह रहा है, ये जादू होता तो स्टेट बैंक गायब कर देता। ये हाथ खाली, ये हाथ खाली है अभी। 1 2 3 7 11 11। थोड़ी माटी को उठाएंगे, चला है सर। अगर ऐसे तोड़ के 2 करता तो स्टेट बैंक से 2 कर देता। आगे वाली चला दे। मैं गया सर बम्बई, और बम्बई से लिया 3 हीरोइन। नाम सुनो सर, एक का नाम है रवीना टंडन और इसका नाम है माधुरी दीक्षित। देखो इसको दे रहे हैं लोग बाग। इसका नाम है सर कटरीना कैफ। बाकी सब सिटिंग में भी दी थी ना। हाँ, ये वाली सर आगरा घूमने जाएगी, वाली को ये वाली सब दिल्ली घूमने जाएगी। आपका हुक्म पड़े तो 2 बना दूँ, इसमें 2 बना दूँ। वो तो है ही। नहीं, एक दिल्ली घूमने गई है, एक आगरा। ये वाली लखनऊ घूमने जाएगी। लखनऊ गई, एक एक करके आओ। आगरा से आ गई, दिल्ली से आ गई, लखनऊ से आ गई। वंश को दोबारा देखो, यही वाली करो। ये वाली सर आगरा जा रही है। इस वाली गोली का मकान इधर और इसका मकान इधर, और सर इस वाली गोली का मकान मेरी मुट्ठी में। निकली बेटी घुसी, 2 बन गई। मुट्ठी वाली भी गई सर, खाली कटोरी, तीनों बातें करो। ये कैसे किया? कला होती है सर। सिखाएगा क्या? सर क्या अभी तो मैं खुद सीख रहा हूँ। जब कभी हीरो बन जाएंगे फिर फिल्म कौन देगा। और कौन सा जादू है तेरे पास? यार इतना जादू तो बहुत कम है ये तो यार। अब तो खुश है भाई, तेरा जादू देख लिया, या कोई और प्रॉब्लम है? नहीं कुछ। क्या नाम है तेरा? आर्यन। आर्यन क्या? मदारी। नहीं और कुछ नहीं है मदारी के अलावा? मदारी है। आर्यन मदारी। हाँ सर। कहाँ रहता है? 12 गनगौरों के रास्ते? है? कहाँ पे? 12 हल्दीरामपुर। ये बड़े दानवीर हैं हमारे जैन साहब, ये सबका भरण पोषण के लिए लगे रहते हैं। और इसको रोका है, अब खुश है, आनंद में है। इसको रोक दिया है। जादू इसलिए देखा कि इसको पैसे की आवश्यकता थी थोड़ी सी, वही अपने कर्तव्य से कुछ हटना नहीं चाहता था। कर्तव्य के माध्यम से ही इसको पैसे प्राप्त कराए जैन साहब ने। ये भी बहुत नेक दिल इंसान है जैन साहब। तो अभी प्रस्तुतिकरण को यहीं विराम देते हैं, फिर आगे की मंजिल पे आगे की वार्ता होगी। जय सिया राम, जय राजा राम। ये थोड़ा कैसे किधर जाएगी? बढ़िया चीज हो, कोई 2-5 लाख का धंधा हो, ऐसी चीज दो। तुम दिखाओ, तुम्हारे से करेंगे आज। तुमने हाथ दो, तुम भी दो, दिखाओ, सिंगल ईरान करो। बात तो यही हुई थी कि पहले मैं करूंगा, उसके बाद तुम दिखाओगे। तुमने कहा था इसलिए 5 कटना ही दिखाओ तो ठीक हो। देखे बिगड़ कैसे कर लेंगे अपन।
कोई भी व्यापार बिना देखे कैसे करेंगे? भाव क्या है? 5 लाख कब? भर के दिया करो ना यार, सब व्यापार। अरे कोई दिक्कत नहीं है, अपन सब घर के ही तो बैठे हैं यहाँ पे। यार घर गई तो मैं हाँ, तो बस तो पर्दा तो गैरों से किया जाता है। नीचे का 5 से 7 से क्लीन पीस है, लाख लगाने की जरूरत नहीं। वैसे क्लीन है, क्लीन क्लीन दिख रहा है। सीता तो नहीं, लेकिन फिल्म तो आई है इसमें इधर तो। बहुत साइड में हल्की सी है। बढ़िया है यार। ले लो। यार हमारे तो बहुत सारा 20% का आइडिया आता है, तो उनको लेते कम नहीं है ना। फिर आप जैसे को क्या करता है, 1 सवा लाख तो देने का है अपने करीब। अब इससे ऊपर तो देखो फिर खुद कलेजा तो किया आपने। हाँ, मतलब ये वाली बात है। अब ऐसे तो जवाहरात कहीं भी क्या भी बिक जाओ, वो छोड़ो, वो आप तो आपने अपने लेने का वैसे रखा, वैसे क्या भाव रखा? चलो इतना आइडिया दे दीजिए। नहीं, मेरे पास हो तो मैं इसको 2.5-3 पेटी के भाव देता। आइडिया देना, मुझे पता आपका चलेगा नहीं, अगर आपने चलेगा तो वही पेटी 100 पेटी चलेगा। 1.5 पेटी तक भाव ले सकते हो बस। अंगूठी बनने में लगा अंगूठी बना के तो मेरा फोन किएगा बार बार। मनिया ले लो कोई। लो। देखो ऑनलाइन कर दूं क्या? बस आप फोटो खींच के कहाँ भेज रहे हो? देख तू नोट सब चलता है हमारे यहाँ। हैं? तुम्हारा धर्मेंद्र कुमार सेठी कौन है? कौन है? कैसे क्यों करते हैं? वो किराने का काम है जिसका। अब आ चुके हैं, जरा बाहर निकले हैं उस्ताद। अंदर बैठे हुए थे, कामकाज कर रहे थे, अभी फ्री हुए हैं और यहाँ उपस्थित हैं। चाय तैयार हो रही है, चाय पियेंगे, फिर उसके बाद की वार्ता आगे की मंजिल पर होगी। अभी प्रस्तुतिकरण और आगे का भी होगा थोड़ा सा बाद, थोड़ी देर बाद। लुत्फ उठाने के लिए आए हुए हैं। ये चाय की घड़ी है और जिस पे हमारे कदमों की जड़ी है। अभी के आगे की मंजिल की प्रस्तुतिकरण आगे होगा। जय सिया राम, जय राजा राम। अभी के लिए विराम। ये भी काम करते हैं, मास्टर हैं, ये कारीगर हैं, ये भी पत्थर के काम के अपार कारीगर हैं। क्या नाम है आपका हुजूर? मेरा नाम कैलाश है। कैलाश जी हैं ये भी पत्थर का काम करते हैं। ये आर्टिस्ट मूर्तियाँ तैयार करते हैं, पत्थर की, पन्ने की, मानक की, स्पेटिक की, सब जो भी 9 जेम्स आते हैं। गणेश जी, लक्ष्मी जी जो भी उपस्थित होता है, इनके बैग में भंडार भरा हुआ है उसका। आगे की दिव्य प्रस्तुतिकरण आगे की मंजिल पर। जय सिया राम, जय राजा राम। हमको तेरे गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। जिंदगी झूठी मगर ये कहानी फिर सही। आज का है ये सारा खेल। बहुत अच्छा है, आनंद है और ठंडा मौला का आनंद है। ये बड़े बड़े लोग हैं यहाँ, चल रहा है इनका लुप्त टी टाइम का प्रस्तुतिकरण है इस समय व्यापारियों के। इस समय हम दीवालों के रास्ते के तृतीय चौराहे पर, तृतीय का मतलब तीसरे चौराहे पर खड़े हुए हैं और हम महावीर स्कूल के सामने चाय का लुत्फ उठाते हुए हैं। गली के नुक्कड़ पे क्योंकि देखो ऐसा है भाई साहब, चौबे जी की चाय पी रहे हैं। चौबे की चाय पी रहे हैं, यूँ कह रहे हैं। ऐसा है भाई साहब, संसार में हर चीज़ हर समय उपस्थित होनी चाहिए, ये अनिवार्य है। चाय का समय आते के साथ चाय चाहिए और भोजन का समय आते के साथ भोजन चाहिए। लगे हुए हैं, देखो पीछे छावनी की तरह छा रहे हैं। देखो वो पीछे पी रहे हैं जो भी व्यापार करके गए थे। 5 पेटी के बाप का हीरा, 5 कैरेट 15 सेंट का, 25,20,000 का बैठता है।
कहता हूँ ना, करोड़ों के व्यापार हो जाते हैं 1 सेकंड के अंदर गद्दियों के ऊपर। हम तो माध्यम हैं, समझे मेरे नटखट मित्रों। जैन दिगंबर जैन मंदिर ठोलियान है जयपुर में। यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बनाए हुए प्रस्तुतिकरण है उनके हाथों से भव्यता के साथ। गली गली नगर नगर द्वारे द्वारे ढूंढूं मैं, वो वाला हिसाब है। ये चौंक रहे हैं, घबरा रहे हैं, कोई मक्खी इनके कान पे नहीं बैठ जाए आके, लेकिन हम कह रहे हैं चिंता मत करो, कुछ नहीं बैठेगा। अब हम चाय पानी पीकर बैठे हुए हैं अपने मित्र के पास। जैन साहब हमारे प्रेमी हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, ये बचपन के। बचपन का मतलब जयपुर आए जब से जानते हैं इनको। तो ये है कहने का अभिप्राय हमारा मतलब। न सर झुका के जियो, न सर छुपा के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। हंसो मेरे दोस्तों, इस गम में भी एक प्रेरणा छुपी हुई है, ठाकुर जी की लीलाओं का गाथन है इसमें भी। किसी भी प्रकार की कोई परिस्थिति व्यक्ति की फंस जाती है कभी, तो उसमें ठाकुर परीक्षा लेता है इंसान की, कि देखता हूँ कि मेरा भक्त अपने मार्ग से डिगता तो नहीं है, कहीं गलत राह पे तो नहीं चल लेता है। तो वो चेक करता है। जब वो टटोलेगा सतोलेगा, पूरा झंझोड़ देगा आदमी को पूरा का पूरा तरीके से, उसके बाद उसको वो चीज़ प्राप्त होती है जो संसार उसकी कल्पना अपने मस्तक के अंदर कभी भी नहीं कर सकता, किंचित मात्र भी नहीं कर सकता है। परीक्षा भी तो कह रहा हूँ, न सर झुका के जियो, न सर छुपा के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। मेरे भाइयों, यही मेरा अभिप्राय है कहने का। चर्चाएं चलती रहती हैं सब जगह ज्ञान की, सब ज्ञानवान हैं जितने भी। जैन साहब भी हमारे बहुत ज्ञानवान, ज्ञानी, गुणवानी आदमी है। सारा शहर इनको भी ज्ञानी के नाम से जानता है, और हम अज्ञानी हैं। हम तो जिज्ञासु रहते हैं। जिस भी प्याऊ पे हमको ज्ञान का पानी पीने को मिल जाता है, हम वहीं ओक लगा के पी लेते हैं भाई साहब। हमारा तो यही कहना होगा। 205 या 7 ऐसे कुछ 206 कैरेट 70 सेंट के करीब वजन था उसका, था। और वो भी तोल लेंगे, पर्ची करा लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बता देना भाई मैंने तो इनसे 55 206 लगा लेते ना अपन, 206 × 70 अब माइनस मत करो। वो तो नहीं भाई, तो धारा तो कटेगी, उसका कांटा तो नहीं, वो तो उसमें कांटा, वो देखो मैंने देखो तुम्हारी सुनो ऐसे, वो तो सब जगह। ये तो बाजार की धारा है भाई साहब, हम भी बेचेंगे तो देखो, सुनो मेरे भाई, मेरी बात सुन लो। हम भी बाजार में बेचेंगे तो हम भी कांटे की धारा से ही काट के बेचेंगे भाई साहब। उसमें 10% मत करो, मैं बोल रहा हूँ 70% नेट करो आप। अरे मेरे भाई, तो ये अगले वाले को मैं भाई 70 से ऊपर अपन नेट करते हैं तो 77 रुपए कैरेट पड़ जाता है भाई साहब। नहीं, एक्चुअल में क्या मैं बताऊँ, सुनो मनोज, बात तू सही बोल रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या ये भी कहीं बेचेंगे ना, सब जगह यही नियम। भाई हम ये नियम बना हुआ ही है। कहीं अब वो क्या होता है कि वो नियम जब बन जाता है तो ये सही बोल रहे हैं कि इनको तो 77 पड़ गया, हमें तो 77 पड़ गया भाई साहब। हमने